हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्नावली 6.3 इसके बारे में बताएंगे। इसमें लगभग 14 या 15 प्रश्न दिए हैं, जिसमें से जो प्रश्न लगेगा कि कराने लायक है उस प्रश्न को हम करा देंगे और बाकी आप लोगों को होमवर्क के तौर पर आप सभी लोगों को करना रहेगा। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न जो था, पहला प्रश्न दिया था कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा समरूप त्रिभुज है। तो देखिए, समरूप त्रिभुज देखने के लिए मैंने आप लोगों को दो ही मेथड बताया और दो ही होता ही है। पहली बात तो हमें देखेंगे कि प्रत्येक जो साइड है दोनों त्रिभुज का, भुजाएं उनके समानुपाती हैं कि नहीं, पहला हो गया। और दूसरा ये देख लेंगे कि प्रत्येक कोण क्या है, समान है कि नहीं है। इसमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है तो तुरंत वो समरूप त्रिभुज नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए मैंने उसको जो है छोड़ दिया है। अब मैं प्रश्न बता रहा हूँ दूसरा वैसे भी बहुत इजी प्रश्न है। अगर आप लोग क्लास 9th में थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आप लोग तुरंत कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर दे रहा है कि कह रहा कि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA ये क्या है, समरूप त्रिभुज है। ये पहले भाई साहब बता दिए हैं। आगे कह रहा है कि कोण BOC 125 अंश दिया है। फिर आगे कह रहा है CDO 70 अंश। तो कह रहा है कि DOC यहाँ का कोण और DCO यहाँ का कोण, और बताना है भाई आप लोगों को OAB यहाँ का कोण। अब आप लोग स्वयं सोच के बताइए, अगर हमको यहाँ का कोण निकालना है तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा मैं एंगल COB या BOC एक ही चीज़ है, कंफ्यूजन नहीं। COB प्लस और कौन सा, यहाँ का कोण अगर जोड़ दे, यहाँ का कोण, तो इसको मैं बोलूँगा एंगल DOC इक्वल टू हो जाएगा 180 अंश। 180 अंश क्यों होता है? क्योंकि आप लोग एक पढ़े होंगे रैखिक कोण। किसी भी सरल रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, चाहे उसमें आप जैसे इसको अगर मैं देखूं तो एक सरल रेखा है। देखिए, एक सरल रेखा है, इसमें मैं चाहे एक भुजा निकालूं चाहे 20 भुजा निकालूं, प्रत्येक कोणों का योग 180 अंश होगा। तो यहाँ पर चूंकि एक ही निकला है तो इसलिए 2 हो गया, 2 निकला रहता तो यहाँ 3 लिखते हैं। इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर BOC दिया है 125 अंश, तो 125 प्लस DOC इक्वल टू 180 अंश। तो DOC की वैल्यू जो आ जाएगी 180 अंश माइनस 125 अंश। अब यहाँ पर घटाना है तो 55 डिग्री। DOC की वैल्यू आ गया 55 डिग्री। अब ये बताइए यहाँ का कितना है, 55 डिग्री। तो अब आप लोग एक चीज़ और जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180, तो मैं चूंकि डायरेक्ट करूंगा, डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए अच्छा लिख देते हैं, त्रिभुज DOC में कोण D, कोण O, कोण C हो जाएगा 180 डिग्री। कोण D की वैल्यू 70 प्लस 55 प्लस कोण C इक्वल टू 180 अंश। इस चीज को हम क्यों लिखे हैं? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं अंतः कोणों का योग। इस बात को आप यहाँ जिक्र कर सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ से कोण C की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 125 अंश। अब इसमें से जब घटाएंगे 180 में से 25 को तो आ जाएगा 55। देखिए, ये भी 55 आ गया। अब क्या चाहिए, ये भी 55 आ गया। 2 कोण मिल गया, कौन सा, DOC 55, DCO 55। अब आप लोग एक चीज़ और जानते होंगे, अभी कल ही बताया, कल की वीडियो में, कि एकांतर अंतः कोण के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था, जब कभी भी दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा गुजरती है तो एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण बनते हैं। तो अंतः कोण में ए आता है। देखिए, यहाँ से ले गए, जैसे इस जेड को देखिए, जहाँ भी अंदर का दिखेगा अंतः कोण, तो यहाँ जेड बन रहा है कि नहीं, देखिए। तो
यहाँ का कोण यहाँ का कोण इक्वल होगा, ए 55 तो ए भी 55, अतः ओ ए बी बोला था ना, ओ ए बी 55 है। तो तीनों कोण जो पूछा है, कौन कौन सा पूछा है देखिए, डी ओ सी, डी सी ओ ए बी, तीनों कोणों का मान आ गया 55 डिग्री। यही करना था। इसमें कहीं भी आप लोगों का क्या नाम है उसका, समरूपता की कसौटी वाला कहीं पर में ही नहीं लगा, क्योंकि इसमें कोण पूछा था। कभी कभी ऐसे प्रश्न जो है आ जाते हैं कि जो 9th के बेस्ड रहते हैं, तो इसलिए जो भी चीज़ है, अब इसको आप लोग कर लिए तो आगे का प्रश्न जो भी रहेगा बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक, ये तो था आप लोगों का दूसरा प्रश्न। अब हम शुरू करते हैं अगले प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है, कह रहा है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC, AB जो है CD या फिर DC के समांतर है। कह रहा है कि के विकर्ण AC और BD, AC और BD, देखिए C यहाँ रहेगा, C और D यहाँ रहेगा। AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध कीजिए OA बाई OC, OB बाई OD। देखिए ये D है, इसको O मत लीजिएगा ना, गलत हो जाएगा, OD। अब आप लोग सोच के इसी को देखकर बताइएगा। इसको देखकर अगर आप लोग कुछ सोचें तो आप लोगों को तुरंत समझ में आएगा कि देखिए OA OC, OB OD, इसका मतलब जो है हमको जो त्रिभुज लेना है प्रूफ करने के लिए, वो इस त्रिभुज को लेना है, यहाँ से इसको ऊपर और यहाँ से लेना है इसको। ये चीज तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमको ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, छोटा बड़ा, बस। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रूफ में दिया है कि OA बाई OC, OA OC, OB OD, ठीक है ना। तो अब आप लोग जब इतना देख लिए तो पहले क्या दिया है इसको लिख सकते हैं। दिया है कि ABCD एक समलंब है, तो ABCD क्या है, ABCD समलंब है, ABCD समलंब है, इसमें कुछ बताना है नहीं। और क्या दिया है कि AB समांतर है CD, और क्या दिया है कि AB और BC, AC और BD, AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतना तो आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि इसमें जो दिया है मैंने उसी को छाप दिया। और करना क्या है आगे, जो प्रूव करना है आप लोग उसको भी लिख सकते हैं, जो सिद्ध करना है आप लोग उसको लिख सकते हैं। सिद्ध करना है OA बाई OC, OB बाई OD, ये चीज हमको सिद्ध करना। अब हम करेंगे इस प्रश्न की शुरुआत। अब देखिए, चूंकि AB समांतर CD दिया है, AB समांतर CD दिया है हमें, तो मैं यहाँ पर एक बार लिख दूंगा AB समांतर है CD। ये चीज क्या है, दिया है, ये चीज दिया है, AB समांतर CD दिया है। ठीक, अगर AB समांतर CD है तो अब आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैंने इसके पिछले प्रश्न में ही बताया है कि एकांतर अंतः कोण के बारे में। तो अब आप लोग देखेंगे कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में AOB DOC, इन दोनों त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ऊपर का और यहाँ का नीचे का दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। अगर रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर अंतः कोण जो है उनका समान होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे कोण B इक्वल टू कोण D। एक कोण बराबर हो गया, कैसे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। और मैं देख रहा हूं कि कोण A यहाँ का इक्वल है। देखिए एक चीज थोड़ा सा गलती हो जाएगा लिखना, जो मैं लिखा हूं यहाँ मैं लिखा कोण B इक्वल टू कोण D। अगर मैं सिर्फ कोण D लिख दूंगा तो कोण D में ये पूरा आ जाएगा, इसलिए हमको पूरा लिखना पड़ेगा। तो कोण B के जगह हम लिखेंगे एंगल ABO, और यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कोण ODC। ठीक है ना, क्यों मैं दोनों लिखा हूँ पूरा, क्योंकि अगर एक को लिखूंगा सिर्फ D तो पूरा कोण आ जाएगा।
और दूसरे में क्या लिखेंगे, कोण BAO इक्वल टू कोण OCD। कैसे हुआ है, एकांतरंत कोण, दो कोण बराबर हो गया। अब आप लोग समरूपता AA समरूपता भी बताए थे कल के लेक्चर में कि कैसे वो होता है, क्यों वही होता है, इसको भी बताया है। अब एक चीज़ और बता देते हैं, जब दो चीज़ बराबर रहता है तो तीसरा बराबर होना पड़ता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख सकता हूँ एंगल O इक्वल टू एंगल O। कैसे हुआ है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब ये बताइए, जब मैंने इसको प्रूव कर दिया, ये चीज़ मैंने प्रूव कर दिया कि हाँ ये समरूप त्रिभुज है, जब मैंने समरूप त्रिभुज प्रूव कर दिया, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज DCO या DOC, किसी भी तरह से लिखिए, DOC लिख देते हैं, चलिए DOC। जब ये चीज प्रूव हो गया, कैसे हुआ है, AAA समरूपता की कसौटी से। जब इतना हमने प्रूव कर दिया तो अब मैं डायरेक्ट यही उठाकर लिख दूंगा, OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD प्रूव्ड। ठीक, यही हमको प्रूव करना था। आया समझ में कि नहीं? आप लोग जो है बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू में ही आप लोगों से बताया था कि जो भी डायग्राम दिया हो, डायग्राम को स्पष्टता देखिएगा और स्पष्ट बनाइएगा भी। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज को ले लेंगे, BOC को, उसी में परेशान रहेंगे। ठीक है ना? आप लोगों को ये देखना है कि क्या चीज प्रूव करना है और कहाँ से हो सकता है। मान लीजिए मैंने OA बाई OB OC प्रूव करना था और यहाँ से OB बाई OC, तो मैं इस त्रिभुज को ले सकता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया, अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि इसको मैं प्रूव ही नहीं कर पाऊंगा कि ये समरूप त्रिभुज है, तो इसलिए प्रत्येक तरफ से पहले देख लेंगे कि किधर से क्या चीज बनना है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, पूरा सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये था तीसरा प्रश्न। अब उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप लोगों का चौथा प्रश्न है, कह रहा कि चित्र में QR अपान QS, ध्यान दीजिएगा, QR अपान QS, QT अपान PR तथा कोण 1 और कोण 2 क्या है, इक्वल है। तो कह रहा प्रूव कीजिए कि PQS, ध्यान दीजिएगा चित्र में, PQS और TQR, मतलब इस छोटे से त्रिभुज में और इस बड़े से त्रिभुज में हमको ये चीज प्रूव करना है कि यहाँ का जो त्रिभुज बनना है वो एक दूसरे के क्या है, समरूप त्रिभुज। तो देखिए मैंने जो चीज दिया है उसको छाप लिया कि यहाँ ये चीज दिया है। ठीक, ये चीज हमें गिवन डेट क्या दिया है, QR अपान QS, QT अपान PR, कोण 1 कोण 2, ये क्या चीज है, इक्वल है। एक चीज और आप लिख सकते हैं कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या चीज करना है, देखिए सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज है TQR, ये चीज हमें प्रूव करना है। देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखें तो प्रूव क्या करना है और कैसे करना है उसको समझिएगा। कह रहा कि PQS और TQR, ठीक है ना, PQS ये तो ठीक है, और TQR यहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, बस यहाँ पर देखें, चलिए हम इसमें बता रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए त्रिभुज PQS और TQR हमको प्रूव करना है, तो अब मैं लेकर चलता हूँ त्रिभुज PQR को, पहले लेकर चलेंगे यहाँ PQR को। अब देखिए त्रिभुज PQR में क्यों मैं इसी को लेकर चला हूँ, पहले मैं इसको बताता हूँ। त्रिभुज PQR को ही क्यों मैं लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोला कोण 1 और कोण 2 बराबर है, और कोण 1 और कोण 2 पड़ रहा है PQR में। PQR में कोण 1 और कोण 2 क्या है, बनना है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोण 1 बराबर कोण 2, ये चीज क्या है, दिया है, तो इसे मैं ब्रैकेट में फिर लिख दूंगा, दिया है। जब ये चीज दिया है तो मैं यहाँ से एक चीज और लिख सकता हूँ कि PQ इक्वल टू, इसके सामने एक कोण, इसके सामने एक कोण, हाँ, PQ इक्वल टू PR, PQ इक्वल टू PR। इसको मैं क्यों ऐसा लिखा हूँ या क्यों यही चीज हुआ है, इसको समझिए। आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था त्रिभुज पढ़ाया था, उसके बाद समांतर
मैं आप लोगों को त्रिभुज में ही बताया था कि हाँ त्रिभुज था। जो समान कोण होते हैं, समान कोण की सम्मुख भुजाएं हमेशा इक्वल होती हैं। अगर दो कोण समान है तो इनके सम्मुख भुजा, कोण दो के सामने पी क्यू, एक के सामने पी आर, तो ये दोनों भुजाएं जो होती हैं ये इक्वल होती हैं। तो यहाँ से मैं इसको लिख दिया। अब मैं लिख दूंगा कि सम्मुख कोण के सामने वाली सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। आप इसको लिख सकते हैं। तो मैं चूंकि सिंपल लिख दे रहा हूँ, समान कोण है इसलिए ऐसे लिखा हूँ, समान कोण के की सम्मुख भुजाएं। चलिए भाई लिख ही देते हैं, सम्मुख भुजा, ठीक। समान कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। अब आप लोग जो चीज दिया है इसको लेकर आइए। जब मैं इसको ले आ रहा हूं तो क्या हो रहा है, देखिए क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर। अब मैं देख रहा हूं कि मैं पी आर की जगह पी क्यू को लिख सकता हूं, तो इसलिए मैं यहां से इसको ऐसे किया, क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी क्यू। अब मैं इसको ऐसे लिख दिया। जब इसको मैंने ऐसे लिखा तो अब मैं देख रहा हूँ क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू टी अपान पी क्यू या फिर क्यू पी। अब मैं देख रहा हूँ जो मैंने अभी कल के लेक्चर में बताया था कि बड़ी भुजा अपान छोटी भुजा, बड़ी भुजा अपान छोटी भुजा, बड़ी भुजा अपान छोटी भुजा। देखिए यहाँ से आया कि नहीं, क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू टी अपान क्यू पी या फिर पी क्यू, ठीक है ना। तो ये चीज़ मिल गया। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ सिंपली कि ये दोनों भुजाएं जो है आपस में क्या हो गई, समानुपाती हो गई। और एक चीज तो लिखा ही है, क्या लिखा है, कोण एक, भाई दोनों में क्या है, कोण एक क्या है, उभयनिष्ठ। कोण एक क्या है, उभयनिष्ठ। क्योंकि ये जब मैं इस त्रिभुज को खींच रहा हूँ तो यहाँ मिल रहा है, इसको खींच रहा हूँ तो यहाँ मिल रहा है। तो अब मैं सिंपली लिख दूंगा, यहाँ इसको ऐसे लिख दीजिएगा आप लोग कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर कैसे हुआ है, यस ए एस से। दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड, अब बीच का कोण तो यस ए एस समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से, ठीक। ये चीज हमने प्रूव कर दिया। तो देखिए यही था आप लोगों का प्रश्न। जो भी प्रश्न दिया है आप लोग डायग्राम को पहले देखिएगा, उसके बाद आप लोग आसानी से कर सकेंगे, ठीक। यहीं तक आज हम रहने देते हैं, 4 प्रश्न तक हो गया है, अभी 10 प्रश्न और दिया है। अगर प्रश्न इजी रहेगा तो एक ही लेक्चर में ले लेंगे, अगर थोड़ा टफ लगेगा तो 2 लेक्चर लेकर आप लोगों का ये चैप्टर पूरी तरह फिनिश कर देंगे, ठीक। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक। धन्यवाद।